किस पार्टी को वोट दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की। अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने कहा कि इस समय गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त न मिले। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसे का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापा मारा। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी के कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला एवं संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने आज सुबह पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापा मारा। इनमें पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रूजम का चंडीगढ़ का आवास भी शामिल है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में अनियमितताओं के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को तीसरा समन जारी किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिक्की की महिला डिवीजन FLO के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की प्रगति पर बात की। गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य गरबा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी का 370 का लक्ष्य एक अंक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर और लद्दाख में केंद्र सरकार की योजनाओं से भरपूर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 58,000 करोड़ की योजनाओं से विकास कार्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि कश्मीर में मोदी सरकार ने शांति स्थापित की है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत पाकिस्तान का एजेंट है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी,
SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना? SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन था। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर की सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग कार्यालय गए और अधिकारी से मुलाकात की। भाजपा नेता दिलीप घोष के बयान को लेकर टीएमसी ने राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता दिलीप घोष को भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी पर मांगे गए जवाब पर कहा कि पार्टी द्वारा जारी किए नोटिस का वो आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी के पिता पर टीएमसी नेता की टिप्पणी का मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या हमारे नेता का मान सम्मान नहीं है। डीएमके मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह अपने आप में दिखाता है कि एक महिला होकर उन्होंने दूसरी महिला का कैसे अपमान किया। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दिए गए बयान पर उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे जाने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह हाईकमान पर छोड़ा है, वो ही फैसला लेंगे। नागपुर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के अलवर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के बीकानेर में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नामांकन पत्र भरा। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल गहलोत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पीलीभीत से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। डीएम के नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई से अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल ने 9 लोकसभा एवं 72 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पट्टाली मक्कल काची पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने आम चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam
to declare 27th March as the World Accessibility Day. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम सीट मुंबई में सीट बंटवारे पर गुस्सा फूट पड़ा उनका। उन्होंने कहा कि वो शिवसेना का भी निषेध करता है, साथ ही कांग्रेस के जिस नेतृत्व ने शिवसेना के साथ वार्ता की उसकी भी निंदा करते हैं। संजय निरुपम के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। वहीं प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी करारा प्रहार किया। भाजपा दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के कोयम्बेडु से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। भाजपा उम्मीदवार अजय भट्ट ने नैनीताल लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार गणपति राजकुमार ने राज्य मंत्री टीआरबी राजा और इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को टिकट दिए जाने पर पार्टी में विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन से पहले जगदलपुर मेयर सफीरा साहू सहित 2000 से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल हुए। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जीत का दावा करते हुए कहा कि यहां के सांसद ने कोई विकास नहीं किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। सीएम योगी ने धर्मनगरी मथुरा में लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा नेता वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट न दिए जाने पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी हमारी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कैसे आगे बढ़ना है इसे लेकर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कहा कि पिछली बार मध्य प्रदेश की एक सीट छूटी थी, इस बार देश में 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी 17 लोग विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, 2 महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जारी है। एएसआई ने 22 मार्च को भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। शुरू एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया,
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स 526 अंक मजबूत होकर 72,996 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 119 अंक की बढ़त लेकर 22,124 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमत 1.01% की गिरावट के साथ 6,748 रुपये प्रति बैरल दर्ज किया गया। वैश्विक बाजारों में मजबूती के कारण सोने का भाव 150 रुपये की तेजी के साथ 67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। घरेलू बाजारों में तेजी के रुख और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण रुपये में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 83.36 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आज जबरदस्त लिवाली देखने को मिली। जोरदार मांग के बीच कंपनी का शेयर करीब 4% चढ़ गया। कोका कोला की भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी बॉटलर SLMG ग्रुप ने अपने परिचालन के लिए कॉस्टिन मैंड्रिया को मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी REC के निदेशक मंडल ने कंपनी के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए की कर्ज सीमा को मंजूरी दे दी है। इस साल के अंत तक देश भर में 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। मारुति सुजुकी इंडिया के निदेशक मंडल ने 1 अप्रैल 2024 से विपणन और बिक्री कार्य के नए प्रमुख के रूप में पार्थो बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। लेबनान द्वारा उत्तरी इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजन और समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुद को पिंजरों में बंद करके बंधकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लोगों ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर समस्या को और जटिल बनाने का आरोप लगाया। फलस्तीन के जेनिन में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए फलस्तीनी सरकार ने घटना की जानकारी दी है। थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने विवाह समानता विधेयक को पारित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही थाईलैंड उन एशियाई देशों की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर हो गया है जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी हुई है। समलैंगिक लोगों के विवाह से संबंधित हुए इस मतदान प्रक्रिया में निचले सदन के कुल 415 सांसदों में से 400 ने इसके पक्ष में मतदान किया। ऑस्ट्रेलियाई शहर एलिस स्प्रिंग्स में सैकड़ों हथियारबंद लोगों के बीच हुई सामूहिक झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद शहर में 18 वर्ष से कम उम्र वाले युवाओं के लिए सुबह 6 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने वाले उम्मीदवार अनीस वासुवेदन ने न्यायालय का रुख किया है। अमेजन वर्षावनों की सुरक्षा के लिए ब्राजील और फ्रांस ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के मशहूर फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज से एक कंटेनर जहाज की टक्कर हो जाने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में 6 लोग लापता हो गए जिन्हें अब मृत मान लिया गया है। अमेरिका की 25 वर्षीय लेक्सी अल्फोर्ड इलेक्ट्रिक कार के जरिए दुनिया का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अल्फोर्ड ने फ्रांस के नीस में 26 मार्च को 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यह रिकॉर्ड बनाया है। यूरोपीय संसद और यूरोपीय ग्रीन पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के ताइपे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टॉस करके इस चैंपियनशिप की शुरुआत की। इस मौके पर आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भारत सरकार ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को खेलो इंडिया का मंच दिया है। वहीं भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि आज जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में भारत की छवि बदली है, ये गर्व की बात है। स्पेन में खेली जा रही मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत में उन्होंने जीत से की है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले महिला एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी। वेल्स की टीम यूरो 2024 में जगह बनाने से चूक गई। वेल्स को प्लेऑफ फाइनल मुकाबले में पोलैंड के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हार मिली। ब्राजीलियन फुटबॉलर डैनी अल्वेस जमानत पर बार्सिलोना की जेल से बाहर आ गए हैं। नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर छलका विनीशियस जूनियर का दर्द, बोले नहीं छोड़ूंगा स्पेन, टिप्पणी करने वालों को अपने खेल से दूंगा करारा जवाब। अभिनेता रामचरण ने अपने जन्मदिन पर अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। फिल्म गेम चेंजर के निर्माताओं ने अभिनेता रामचरण के जन्मदिन पर फिल्म का पहला गाना जरा गंडी को जारी कर दिया है। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। मराठी अभिनेत्री साई तमळकर बहुत जल्द इमरान हाशमी के स्क्रीन साझा करते नजर आएंगी। अपनी अभिनय के कारण सुर्खियों में रहने वाली अदिति राव हैदरी एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ शादी रचा ली है। अभिनेता श्रेयस तलपड़े जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कर्तम भुक्तम में वो अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।